एक चीज़ बताएं कि एमबीबीएस एक बहुत बड़ी डिग्री है, ठीक है। मेडिकल बैचलर साइंस। सर मैं कह रहा हूँ एक बड़ी डिग्री है और हम डॉक्टर्स को मसीहा समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। और बड़ी इज्जत करते हैं। जिस शख्स को ये अल्लाह जो है अता करता है, क्योंकि हर शख्स एमबीबीएस कर भी नहीं सकता, महंगी डिग्री है और उसके लिए चुनिंदा लोग होते हैं। मैडम नादिया ने 3 बार पर्चा दिया। मैडम नादिया ने मेरी डिग्री भी देखी थी, उन्होंने बल्कि मुझे ये कहा भी था कि बेटा आपके पास चाइना की डिग्री है, आपकी चाइना की डिग्री है, चाइना से एमबीबीएस किया हुआ है। मैं एमबीबीएस ही किया हुआ है जी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है आपको। ठीक है। अब मिस नादिया क्यों कह रही हैं कि आपने 3 बार पहले पर्चा दिया? ईस्ट वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी शंघाई, ठीक है। ये मैंने 2011 के टेन्योर में अपना बैच कंप्लीट किया था। 2004 में मैं यहाँ से गया था एफएससी करके। उसके बाद मैडम नादिया मेरे पास एक दफ़ा आई थी, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। अभी मिस नादिया की आपकी बाद में लड़ाई होगी ना सर, मेरी क्यों लड़ाई? तो मिस नादिया क्यों कह रही हैं कि आपने 3 बार पर्चा दिया? बात तो सुन लेना, 5 साल हो गए हैं। हाँ, डीडीएच से पूछ लें, नादिया साहिबा से फ़ोन कर लें। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दें। देखें आप, हम 5-10 मिनट 20 मिनट हम बैठते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी आप वो तो हमें बताएंगे कि आप डॉक्टर हैं या नहीं है। डिग्री जाहिर बात है, कुछ तो आपके पास मेडिकल जवाब होगा ना कि ये देखें, ये मैं इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे आपको पता है कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का वो यहाँ पे अवेजा होना चाहिए। आपका पीएमडीसी नंबर यहाँ पे अवेजा होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे सिरिंज नहीं लगा रहे होने चाहिए। इस बच्चे को अगर फर्ज करें कोई बहन टीका लगा देती है तो इसका कौन जिम्मेदार है? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए वो आपको उठा के ले जाएंगे। ऐसे ही है, आपको उठा के ले जाएंगे। आपने 5 बच्चे रखे हुए हैं जिनकी उम्र, ये तो चलो फिर बड़ा लग रहा है और बता रहा है कि मेरा डिप्लोमा है, बाकी आप बच्चे खुद बता रहे हैं कि एफएससी किया, टीका लगवा रहे हैं। ठीक है, ये इस बच्चे को, छोटी बच्ची को, इसको तो नहीं पता, इसकी वालदा को तो नहीं पता कौन कहाँ पे टीका लगा रहा है। हल्की सी नस टस से मस और बस, ये सुना तो होगा आपने। तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ही होंगे ना जी। एग्जैक्टली, ये तमाम यहाँ पे चीजें हो रही है ना। नहीं, यहाँ पे भी कोई ऐसी आपका हेल्थ केयर कमीशन का वो लगा ही नहीं हुआ, हेल्थ केयर कमीशन का नहीं लगा हुआ। आप अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा मुतल्लिका मरीज लेके आए हैं, अच्छा मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आने से पहले कुछ लोगों ने कंप्लेन किया। हमारा तरीकाकार ही है, हमसे लोग रब्ता करते हैं, बताते हैं कि यार ये हमें कंप्लेन है। यहाँ पे एक आपके पास एक चेकअप के लिए आई, वो किसी दूसरी कंट्री से थी। जाहिर बात, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे गई हूँ, एक तो वो मिनी हॉस्पिटल बना हुआ है ना, वहाँ पे कोई हेल्थ केयर कमीशन का कोई वहाँ पे सर्टिफिकेट लगा है ना, कोई पीएमडीसी नंबर लगा हुआ है। बच्चियाँ छोटी छोटी जो है टीके लगा रही हैं, इतनी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी की हुई है, आप यहाँ पे जाके चेक करें। फिर हमने 2-3 लोगों से और पता किया, उन्होंने कहा ये बात ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप कह रहे हैं ना आप एमबीबीएस हैं, अगर आप एमबीबीएस होते तो आप यहाँ पे फख्र से लगा के बैठे होते। और आप, मैं भी कह रहा हूँ आप डॉक्टर हैं, मैं आपको अभी भी डॉक्टर कह रहा हूँ। और वो जो नादिया साहिबा है, नादिया साहिबा से हम रब्ता करते हैं, वो अभी उन्हें कॉल किया, यहीं पे मौजूद मेरे प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप पे 3 बार पहले एफआईआर दे चुके हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि वो आपकी लड़ाई हुई है या नहीं हुई। नादिया साहिबा को तो आप भी जानते हैं, आप कह रहे हैं नादिया साहिबा, हम नादिया साहिबा को बुला भी रहे हैं ताकि देखें कि हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का कोई जानी नुकसान हो और आप कल को कहीं पर फंसे हों। जी ठीक है ना। यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन का अगर आपने वो लगाया होगा, अल्लाह ना करे किसी की आई भी होगी, तो आप बता सकते हैं कि मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ये मेरी डिग्री है, इसका वक्त यहाँ पे लिखा हुआ था इस वक्त। ठीक है, ये नहीं है तो आप पे 302 का पर्चा है फौरी तौर पे। आप बात समझे कि नहीं समझे? आप अपने कंप्लीट करें। हम नाज़रीन के हॉस्पिटल में मौजूद हैं।